याजूज माजूज ये कौन है؟ कब आएंगे? इस वक्त कहाँ हैं? आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। उससे पहले इस्लामिक हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक टॉक को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इन चारों बादशाहों में से 2 बादशाह मुस्लिम और 2 बादशाह गैर मुस्लिम थे। जो मुस्लिम बादशाह थे उनका नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम था। ज़ुल्करनैन का दूसरा नाम सिकंदर भी था। हज़रत ज़ुल्करनैन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर ही इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। हज़रत ज़ुल्करनैन एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। कुरान पाक की सूरह काफ में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र के बारे में ज़िक्र फरमाया, जिसमें से तीसरे सफ़र में याजूज माजूज का जिक्र आया है। चलिए पहले सफ़र के बारे में आपको बताते हैं। फरमाया, साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे में से पानी पी लेगा और वो अमर हो जाएगा। तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम आब हयात की तलाश में निकल गए। उनके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तो आब हयात के चश्मे तक पहुँच गए और उन्होंने वो पानी पी भी लिया, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के मुकद्दर में वो पानी पीना नहीं था। तो हज़रत ज़ुल्करनैन आगे चले गए। आप सफ़र पर चलते चलते इतना आगे निकल गए कि अब आप दुनिया के आखिरी कोने पर थे और वहाँ आपको एक ऐसी कौम दिखाई देती है जो जानवरों की खाल पहनती थी और दरियाए मुर्दा जानवर खाते थे। उस कौम को नासिक कहा जाता था। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस कौम को दीन की दावत दी। कुछ ने तो इस्लाम कबूल किया और कुछ ने नहीं किया। जो लोग ईमान नहीं लाए उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ जंग भी की, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने जंग जीत ली। अब ज़ुल्करनैन अपने दूसरे सफ़र पर निकलते हैं और चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक कौम मिलती है। वो कौम बड़ी ही अजीब थी। उनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं था। वो सूरज तुलू होने पर गारे में छिप जाते थे, मतलब ज़मीन के अंदर चले जाते थे, और सूरज के ढलने के बाद अपनी रोज़ी की तलाश में निकल जाते थे। इन्हें मानसिक कहा जाता था। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन्हें भी दीन की दावत दी। पहले की तरह कुछ लोग ने ईमान कबूल किया और कुछ ने नहीं किया। जो लोग ईमान नहीं लाए उन्होंने हज़रत के साथ जंग भी की, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन्हें भी काबू कर लिया। अब हज़रत ज़ुल्करनैन जाते हैं अपने तीसरे सफ़र की तरफ। तो आप 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचते हैं। वहाँ भी आपको एक कौम मिलती है, लेकिन ये कौम काफ़ी अजीबोगरीब थी। इनकी ज़ुबान बड़ी ही अजीब थी। इन्हें इशारों में भी बात समझ नहीं आती थी। तो बहरहाल इस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज की मचाई गई तबाहियत की शिकायत की। बताया कि ये याफिज़ बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। हदीस में बताया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिन और इंसानों के कुल 10 हिस्से हैं, जिसमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं और सिर्फ 1 हिस्सा इंसानों का है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी तादाद कितनी होगी। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उनसे 9 गुना ज़्यादा इनकी तादाद है। तो जब ज़ुल्करनैन ने इनके बारे में सुना तो आपने एक दीवार बनवाई। ये दीवार ऐसी थी कि बहुत गहरी बुनियाद खोदी गई, इतनी गहरी कि खोदते खोदते पानी निकल आया। अब आपने उसमें नीचे और ऊपर लोहे की परत बनवाई और बीच में तांबे को पिघलाकर सिगार के पत्थर और लकड़ियाँ भरवा दी और उसमें आग लगवा दी। अब ये दीवार दुनिया की सबसे मजबूत दीवार बन चुकी थी। इस दीवार के एक तरफ याजूज माजूज और दूसरी तरफ ये कौम थी। हदीस पाक में आता है कि याजूज माजूज इस दीवार को रोज़ तोड़ते हैं, और जब ये दीवार थोड़ी सी रह जाती है तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब इसको कल ख़त्म करेंगे। जब वो कल आते हैं तो फिर से वो दीवार अल्लाह की कुदरत से पहले से मजबूत और उतनी ही हो जाती है। ये सिलसिला रोज़ाना चलता रहता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी और क़यामत नज़दीक होगी तो ये दीवार अल्लाह ताला के हुक्म से टूट जाएगी। याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ेंगे और जब ये दीवार थोड़ी सी रह जाएगी तो उनमें से एक कहेगा कि इंशाअल्लाह हम इस दीवार को कल ख़त्म करेंगे। जब ये कल आएंगे तो दीवार उतनी ही मिलेगी जितनी इन्होंने तोड़ी थी। फिर ये दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे और ज़मीन पर तबाही फैला देंगे। इनके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी ये उन सब चीज़ों को खा लेंगे। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पत्थर, खेत, सब कुछ। इनकी तादाद इतनी होगी कि एक दूसरे में घुस रहे होंगे।
لیکن ان کے آنے سے پہلے دنیا 6 چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے اور حکم دیں گے کہ دنیا سے ان 6 چیزوں کو اٹھا لو۔ پہلا، قرآن پاک۔ دوسرا، تمام علوم، دنیا سے سارا علم چلا جائے گا۔ تیسرا، حجر اسود۔ چوتھا، مقام ابراہیم۔ پانچواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت۔ اور چھٹی، 5 پاک نہریں۔ ان 5 پاک نہروں کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ ان 5 نہروں کے نام جہون، سیہون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل ہے۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اس جنت کے چشمے کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہاڑوں میں امانت رکھ دیا اور ان 5 نہروں کو اسی چشمے سے جوڑ کر زمین پر چلا دیا۔ یہ یاجوج ماجوج کا ظہور تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ اب مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ اب جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو ان کا ایک گروہ ایک سمندری دریا سے گزرے گا اور اس دریا کی لمبائی 10 میل ہوگی۔ وہ دریا کا سارا پانی پی لیں گے اور اس کو اس طرح سکھا دیں گے کہ جب ان کا دوسرا گروہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ اب ہمارا قبضہ پوری زمین پر ہو چکا ہے اور اب ہم آسمان پر بھی قبضہ کریں گے، اور پھر یہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے۔ تیر جب واپس آئیں گے تو وہ خون سے بھرے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان سے جان چھڑا دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائیں گے جن سے ان کی موت ہو جائے گی، اور ان کی لاشیں زمین پر اتنی ہوں گی کہ سارے انسانوں کو انہیں صاف کرنا بس میں نہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش عطا فرمائیں گے جس میں ان کی لاشیں زمین سے صاف ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی یاجوج ماجوج کی فل اسٹوری۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اسلام کا اتہاس جاننے کے لیے اسلامک ٹاک کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔